ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगल। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 215 215। ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठान् ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठान् अनुमोदामहे वयम् अनुशोचाम एवान्यान् न भ्रान्तेर्विविदामहे। अगला श्लोक। तृणार्चकादियोगान्ताः ईश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः लोकायतादिसाङ्ख्यान्ताः जीवे विभ्रान्तिमाश्रिताः। ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठान। तत्वनिष्ठ जो तत्वनिष्ठ लोग हैं, ज्ञात्वा सदा वो तत्वज्ञानी है, तत्वनिष्ठ है मानी कि तत्व ज्ञान में उनकी निष्ठा है। वो जो तत्वज्ञानी है उन लोगों का हम क्या करते हैं? वयम वयम मानी हम लोग अनुमोदामहे, हम उनका अनुमोदन करते हैं।
जो ज्ञानी है उनका अनुमोदन हमें करना चाहिए। अनुशोचाम एव अन्यान् न भ्रांतैः विविदामहे। जो भ्रांति से शोकग्रस्त है उन लोगों के साथ कभी भी विवाद नहीं करना है। अब समझो, स्वयं भ्रांत है, स्वयं शास्त्र जानते नहीं है, स्वयं धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, ये जीवन किसके लिए है, ये जीवन का प्रयोजन क्या है, वो स्वयं जानते नहीं है। जहां सुख है वहां वो सुख देख नहीं रहे हैं, और जहां सुख नहीं है वहां उनके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे जो भ्रांत लोग जो है वो भ्रांत लोग के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना है। आप समझो, जो कर्मठ लोग हैं, जो कर्म में पड़े हुए हैं, ये कर्म किया वो कर्म किया, आप समझो, जो अर्थ और काम के पीछे पड़े हैं वो भी कर्म के द्वारा कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो धर्म परायण है, जो भक्ति परायण है, वो भी कर्म के द्वारा कोई विशेष पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आप समझो, तो वो यही सोचते हैं इतना हमने कर्म किया। अब देखो आजकल ये जो चल रहा है ना, आप समझो ठीक से, ये आरंभ करते हैं कहां से, ध्यान से करते हैं। फिर ध्यान के बाद वो ध्यान में क्या क्या कुछ कराते रहते, उनको शास्त्र के से कोई संबंध नहीं है। उनके ध्यान को शास्त्र के साथ कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन अंत में कहां आके बैठेंगे, गणपति आए, गणपति उत्सव हुआ, गणेश पूजन कराएंगे। महाशिवरात्रि आई, 1.25 लाख पार्थिव लिंग पूजा कराएंगे। अब देखो अब कहां आके अटक गए। अब समझो, ये कर्म में ही हमें फंसा के रखते हैं। कर्म किम परम कर्म तज्जड़म, उपदेश सार में रमण महर्षि जी स्पष्ट रूप से कहती है कर्म तो जड़ है, अनित्य है। अब कर्म जो स्वयं जड़ है, कर्म स्वयं अनित्य है, तो कर्म से मिलने वाले कर्म फल भी अनित्य ही है। अब समझो, तो उन लोगों के साथ कभी भी अनुशोचाम, अभी वो स्वयं शोकग्रस्त है, न विवाद में, कभी उनके साथ विवाद नहीं करना है, कभी उनके साथ तर्क वितर्क करके हमारा समय जो है हमें व्यर्थ नहीं करना है। और इसलिए कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष है उनका हमें अनुमोदन करना है, उनके साथ रहना, सत्संगत्व निसंगत्व। आप समझे, जो परमात्मा का चिंतन कराते हैं उनके साथ हम सत्संग करें, अन्य लोगों के साथ नहीं। महाराज श्री हमेशा कहते जो आपको ईश्वर से दूर ले जाते हैं वो आपके शत्रु है, जो आपको ईश्वर का स्मरण कराते हैं वो आपके मित्र है। अब सब जो आपको भोग की ओर ले जाते हैं, संपत्ति की ओर ले जाते हैं, सत्ता की ओर ले जाते हैं, पद के ओर ले जाते हैं, ये सब आपके शत्रु है, क्योंकि वो आपको संसार में डालते हैं। अब समझो, और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो तत्वज्ञानी है, जो भक्त लोग हैं, जो ईश्वर परायण है, उनके साथ हमें उसका अनुमोदन करना है, उनके साथ रहना है, उससे सत्संग करना है। जो स्वयं शोकग्रस्त है, अब देखो, जो स्वयं में ही संसार में पड़े हुए हैं और जो स्वयं संसार को ही सब कुछ मानने वाले हैं, उनके साथ तो कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना है, चर्चा किसी भी, न विवाद में कोई चर्चा नहीं करनी है। अब समझे, उनसे दूर रहना है हमें। जब तक हम उनसे दूर नहीं होते हैं, हमारे भी जो संस्कार है, देखो आगे हम चर्चा करके कि हमारे मन में अनेक प्रकार के जन्मों जन्म के संस्कार हैं। जैसे ही थोड़ी अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी वो संस्कार प्रकट होने वाले हैं। आप जितना संसार में रहेंगे तो जितने आपके संसार के जो संस्कार है वही जागृत होते रहेंगे। आप समझो, आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी में जो भोग दर्शाते हैं तो आपके भोग के जो संस्कार हैं वो जागृत होते रहेंगे। अब समझो, तो आप
विषय ग्रहण जो कर रहे हैं, किस प्रकार के विषय ग्रहण कर रहे हैं। जो विषय आपके मन में संसार के वासना, विषय वासना के संस्कार जागृत करते हैं, ऐसा विषय अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो आपको संसार में ही ले जाएंगे। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी है, जो भक्त लोग हैं, जो महात्मा है, उनके साथ हम सत्संग करके उसका अनुमोदन हम करें, उनका समर्थन करें। और जो संसार में पड़े हुए हैं, उससे कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना है, कभी भी उनके साथ कोई सत्संग नहीं करना। अब समझो, आगे कहते हैं क्यों ऐसा कहते हैं, अब समझो। तो बहुत सुंदर कहते हैं, तृण अर्चकादि योगांताः। अब देखो, ईश्वरे भ्रांतिमाश्रिताः। बहुत सारे लोग हैं, अनेक प्रकार के अर्चक, अर्चक मानी पूजन करने वाले, पूजक। तो तृण आदि के पूजन, तृण आदि से आरंभ करके, तृण आदि के पूजन करने वाले से आरंभ करके योगांताः। अब देखो, योग पर्यंत जो सब लोग हैं, वो लोग ईश्वर के बारे में भ्रांत। हम देख के गए आगे कि ईश्वर के बारे में वो जो कुछ भी जानते हैं या जो कुछ भी वो दर्शाते हैं हमें, अपना मत जो उन्होंने दर्शाया है, वो सब भ्रांत है। ईश्वर के बारे में सब भ्रांति करके बैठे हैं। कृष्ण ही भक्त ईश्वर है, गणपति ईश्वर है। अब एक अंग को ईश्वर मान के उसी को सर्वस्व मानते हैं। तो ईश्वर के बारे में ये सब लोग भ्रांत होके बैठे हुए हैं। उतना ही नहीं, लोकायतादि सांख्यांताः। लोकायत, लोकायत हम देख के चार्वाक जो है नास्तिक संप्रदाय, चार्वाक से आरंभ करके, चार्वाक है, बौद्ध है, जैन है, नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, ये सब जो है वो लोग जीवे भ्रांति विभ्रांतिमाश्रिताः। वो जीव के बारे में, जीव कौन है, क्या है, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इस सब के बारे में वो भ्रांत होके बैठे, विभ्रांत है, वो भ्रांति के आश्रित है। अब समझो, तो ईश्वर के बारे में भी हम भ्रांत होके बैठे हैं, जीव के बारे में भी भ्रांति करके बैठे हैं। अब समझो, वैशेषिक कहते हैं आत्मा एक पदार्थ है। अब देखो, सांख्य कहते हैं आत्मा अनेक है, आत्मा भोगता है लेकिन करता नहीं है। अब देखो, जीव के बारे में वो क्या क्या कहते हैं। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि ये सब लोग जो है ईश्वर के बारे में भी भ्रांत होके बैठे हैं। भ्रांति मानी मिस्टेक, आप समझो, अयोग्य निर्णय जो है उसे भ्रांति कहते हैं। मोहितम ना भी जानाति। आप समझो, गीता में भगवान वही कहते हैं, मोहितम ना भी जान। ये सब इतने मोहित, भ्रांत होके बैठे हैं कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ये जगत क्या है, उनके बारे में उनके जितने भी मतांतर है वो सब भ्रांति मात्र है। वो भ्रांति से आश्रित है, क्योंकि वो शास्त्र, उनके पास शास्त्र प्रमाण नहीं है। शास्त्र प्रमाण के बिना जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। अब समझो, और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं ये जो लोग हैं, नास्तिक है या आस्तिक है, सब लोग भ्रांति करके बैठे हैं। मानिशम, भगवान गीता में यही कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः। अवजान, मेरी अवगणना कर रहे हैं मेरे। एक शरीर में मानुषम, एक शरीर को ही ईश्वर मान के बैठ गए हैं। अब देखो, एक शरीर ईश्वर नहीं है। सर्व उपादान रूपत्व, संपूर्ण ब्रह्मांड के उपादान है, तो संपूर्ण विराट जो है, हिरण्यगर्भ, सब ईश्वर मात्र है। अब समझो, तो ईश्वर के बारे में भी हम भ्रांति करके बैठे हैं, जीव के बारे में भी हम भ्रांति करके ही बैठे हैं, और उसी से हम वाद विवाद करते रहते हैं।
और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो सब लोग आगे कह के गए ना, न विवादम है, उन लोगों के साथ कभी भी विवाद नहीं करना है, चर्चा करनी ही नहीं है। वो स्वयं भ्रांत है, हमें भी भ्रांत ही करेंगे वो लोग। वो कंफ्यूज्ड हो गए हैं तो हमें भी कंफ्यूज ही करेंगे वो लोग। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये सब लोग जो है जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में भ्रांति करके बैठे हैं और भ्रांति को ही आश्रित है वो लोग। लेकिन वो अपने आप को भ्रांत नहीं मानते हैं। स्वयं पंडिता, आप देखो, धीरा स्वयं पंडितम मन्यमाना, वो तो अपने आप को पंडित ही मानते हैं। हमारे जैसा बड़ा गुरु कौन है? अब देखो, एक अंश में ही ईश्वर को मानते हैं। जीव क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, कोई उनके पास स्पष्टता नहीं है। और इसीलिए ये सब जो लोग हैं उनके साथ कभी भी विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले कि ये सब भ्रांत क्यों है, ये लोग इतने भ्रांत होके क्यों बैठे हैं? तो आगे के श्लोक में कहते हैं, अद्वितीय ब्रह्म तत्वम, अद्वितीय ब्रह्म तत्वम न जानन्ति यदा तदा, न जानन्ति यदा तदा, भ्रांता एव अखिलास्तेषां, भ्रांता एव अखिलास्तेषां, क्व मुक्ति क्व वा सुखम, क्व मुक्ति क्वेह वा सुखम। अद्वितीय ब्रह्म तत्वम न जानन्ति यदा, यदा माने जिसके कारण ये अद्वितीय ब्रह्म तत्व जानते ही नहीं है। भ्रांताः एव अखिलाः तेषाम, जो एक अद्वितीय तत्व जो है उनको तो वो जानते ही नहीं है। आत्मा को ही पदार्थ बना दिया, आत्मा का अनेक बना दिया, आत्मा को कर्ता भोक्ता बना दिया। अब सब जो पूर्व मीमांसा वेद में जो आस्तिक है, वेद को जो प्रमाण मानते हैं, उसमें भी जो कर्म कांड वाले हैं, उसने आत्मा को कर्ता भोक्ता बना के रखा है। इतना कर्म हम करेंगे, इतना भोग हम करेंगे। तो हम लोग ये कर्तृत्व भोक्तृत्व में ही बैठे रहते हैं। लेकिन आत्मा न तो करता है न भोगता है। आप समझो, न कर्तृत्व न कर्माणि कर्म न कर्म फल संयोग। आप समझ। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो तत्व है उनको तो वो जानते नहीं है। भ्रांताः एव अखिलाः, वो स्वयं भ्रांत होके बैठे हैं। अब जब वो ही भ्रांत होके बैठे हैं तो उनके लिए तेषा, उनके लिए क्व मुक्ति ही, मुक्ति क्या है, क्व इह वा सुखम, उसको मोक्ष भी कैसे प्राप्त होगा और उनके लिए सुख भी कहां से आएगा? अगर उसे सुखी होना है, लेकिन सुख मिलेगा कहां से उनको? भ्रांति में बैठे हुए हैं। अनुशोचाम, वो शोकग्रस्त है। आप समझो ये ठीक से। भ्रांति में बैठकर अगर आप सोच रहे हैं मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई सुख नहीं है। आप सब, ये जगत में सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। यम आत्मा परानंद है, ये आत्मा आप स्वयं परम आनंद स्वरूप है और बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। आप समझो, जो जहां है वहां देखते नहीं है और जहां नहीं है वहां देख के उसके पीछे पड़ते, उसी को तो भ्रांति कहते हैं हम लोग। मोह तो उसी को कहेंगे ना कि मोह वैचित्य, जो सुख का स्रोत नहीं है उसी को हम सुख मान के उसके पीछे पड़े हैं। और जो सुख स्वरूप आप स्वयं हैं उनको तो जानते नहीं। अद्वितीय ब्रह्म तत्वम न जानन्ति, वो लोग ये ब्रह्म तत्व को तो जानते नहीं है। अब देखो, जो आनंद स्वरूप है, इसीलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं आप जो ढूंढ रहे हैं, आप जिसकी खोज कर रहे हैं, वो आप स्वयं हो। द सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉट। आपको जो चाहिए वो तो आप स्वयं है, लेकिन वो नहीं देखते और बाहर हम सब देख रहे हैं। आप सब
देखो इसीलिए पहले प्रकरण में ही विद्यारण्य ने कह दिया यम, ये जो संवित है, ये जो चैतन्य है, यम आत्मा परानंद है, ये चैतन्य वही आत्मा है और वही परानंद है। आप देखो, आप स्वयं आनंद स्वरूप है, न जानती, लेकिन जानते नहीं है आप। और जहां सुख नहीं है वहां सुख ढूंढ रहे हैं, और इसलिए कहते हैं उनके लिए मुक्ति क्या है, उनके लिए सुख यह माने ये लोक में अभी यहां पर उनके लिए सुख भी क्या है। आप समझ, अगर आप मान रहे हैं कि मेरा बंगला बन गया मैं सुखी हो गया, मेरे 2 बेटे हो गए मैं सुखी हो गया, जीवन में एक ही ऐसा प्रसंग बनता है, ये जो जिसको हम सुख मानते हैं वो सब दुख बन जाता है। आप समझ, लेकिन हम ऐसे फंस के बैठ गए हैं, न उनको छोड़ सकते हैं न उससे हम साथ रह सकते हैं। आप सब सुख कहां है? देखो अर्जुन को भी वही था, अर्जुन ने यही सोचा था कि युद्ध करेंगे विजय मिल जाएगा, हम शांति से रहेंगे। पहले अध्याय में भी, लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि यहां सुख नहीं है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। उनके मन में वैराग्य आ गया कि भगवान राज्य नहीं चाहिए अभी मुझे। देखो तो भगवान ने कहा राज्य, अब देखो न कांक्षे विजयम कृष्ण, भगवान ये विजय भी मुझे नहीं चाहिए, मैं युद्ध करने आ गया हूं लेकिन युद्ध में मुझे विजय नहीं चाहिए। अब देखो न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, विजय की कोई इच्छा नहीं है मुझे। अरे विजय नहीं मिलेगा तो राज्य नहीं मिलेगा, न च राज्यम, नहीं चाहिए राज्य भी, राज्य नहीं मिलेगा तो ये राज सुख आपको नहीं मिलेगा, न च सुखानि च। आप देखो अर्जुन के भी समझ में आ गया कि विजय में सुख नहीं है, राज्य में सुख नहीं है, भोग में सुख नहीं है, और इसलिए अर्जुन ने बता दिया न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्य न गोविंद। अब देखो वैराग्य में, वैराग्य में सुख है, आप समझो, भोग में सुख नहीं है। आपके पास कितना धन है, आप कितना भोग करते हैं, आप कितना त्याग करते हैं ना, वो सुख है। आप समझो, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं भ्रांता है एव अखिला, ये सर्व भ्रांत है, जो जहां है वहां देखते नहीं है और जो जहां नहीं है वहां देख रहे हैं। आप समझो, और इसीलिए उन लोगों के लिए मोक्ष क्या है, आप समझो, उनके लिए सुख कहां है। आप समझो ये सब अशांतस्य कुतः सुखम नायम लोक न परः, उन लोगों के लिए तो यो लोक में भी सुख नहीं है, परलोक का सुख भी नहीं है। अब समझो, नायम लोक न परः, वो सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए भजगोविंद में शंकराचार्य तदपि न मुंचति आशा पाश, हम देखो कितनी बार कहते हैं, हमारी वो आशा छूटती ही नहीं है। हमें आशा है एक दिन मैं ये जगत में सुखी हो जाऊंगा। अब देखो ये आशा छूटती ही नहीं है हमारी, वृद्ध हो जाने के बाद भी आशा नहीं छूटती है, इतना धन प्राप्त करने के बाद भी ये आशा छूटती नहीं है, ये जगत मुझे सुखी करेगा। आप सब कौन आपको सुखी कर सकता है? आप स्वयं सुख स्वरूप है। आप समझो ये, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि वो जो आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, परानंद स्वरूप जो तत्व है, उनको तो वो जानते नहीं है। अब जानते ही नहीं है जब तत्व को, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? और मोक्ष नहीं है, यह को सुखम, और सुख भी क्या है उनके पास? आप समझो, और इसीलिए उनके लिए क्या मोक्ष और क्या सुख, कुछ भी नहीं है।
बाहर से सब दिखता है, अंदर से देखेंगे। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे हमें, अगर आपको सही में एक सन्यासी जीवन जीना है तो किसी के साथ भी बहुत कुछ मित्रता मत करना, बहुत लगाव मत करना। आप समझो, बाहर से तो सब बहुत अच्छे लगते हैं हमें, लेकिन अगर उनको थोड़ा भी जानते हैं ना, हमारी समझ में आ जाता है कि उनके जीवन में भी इतनी गड़बड़ है, इतना दुख है। अब सब तो ये खटपट में हमें नहीं पड़ना है, हमें शास्त्र चिंतन करना है, ईश्वर चिंतन करना है। और इसलिए स्वामी जी कहते थे, अगर आपको ईश्वर चिंतन करना है, शास्त्र चिंतन करना है, तो किसी के साथ भी बहुत कुछ निजी संबंध मत करना, क्योंकि वो तो संसारी है ही, और वो संसारी है और आपको भी संसारी बना के रख देंगे। आप समझे, वो तो गलत कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, आपको भी आपके साथ उनके साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं स्वामी जी, इतना कुछ कर दो, कोई बात नहीं। अब समझो, वो आपको ईश्वर चिंतन छोड़ा देता है, किसी के साथ भी नहीं। शास्त्र अध्ययन करना, ईश्वर चिंतन करना, भगवान की भक्ति करना है, ये हमारा जीवन है। आप सब देखो, इसीलिए हमारे जीवन में भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अगर किसी ने भी ये लक्ष्मण रेखा पार कर दी, उससे आप छोड़ दो। आप समझो, हमारी ये लक्ष्मण रेखा है, आप पार नहीं कर सकते, आपने पार कर दिया, बात खत्म। क्योंकि वो लोग संसारी हैं, वो अधर्म कर रहे हैं और हमें भी अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करते हैं। आप समझो, सत्संगत्व निस्संगत्व। अब समझो, और इसीलिए ये सब लोग भ्रांत हैं, उनके तो कोई मोक्ष की कोई संभावना नहीं है, न उनके जीवन में कुछ है। देखो, इसीलिए शास्त्र कहते हैं, आप किसके साथ बैठते हैं, आप किससे बात करते हैं, आप क्या पढ़ते हो, आप क्या देखते हो, क्या भोजन करते हो, किस प्रकार का भोजन करते हो। गुजरात में ये डोंगरे महाराज हो गए, भागवत कथा करते थे, भगवान के बड़े भक्त थे। वो हमेशा कहते थे कि घर में अगर घर की गृहिणी क्रोध के साथ अगर भोजन बनाती है तो सबके मन में वो क्रोध आएगा। वो दुखी बन के भोजन कर रही है, हताश निराश होकर वो भोजन कर रही है, तो भोजन में भी ये सब आएगा। ईश्वर का चिंतन करते करते आप भोजन बनाए, वो भोजन सात्विक होगा। वो भोजन आप भगवान को भोग धरा, भगवान को भोग कर दो, वो भोजन जो है वो प्रसाद बन जाएगा। आप सबको भी अपने जीवन में एक लक्ष्मण रेखा रखनी है। किसके साथ कितना हम व्यवहार करेंगे, कितने साथ हम कितना निजी संबंध रखेंगे, वो आपको निश्चय करना है। जो नास्तिक है उसके साथ आप बैठते रहेंगे, आप भी नास्तिक ही बन जाएंगे। अब समझो, देखो ये बच्चे लोग भी जो है ना, अब देखो जिसके घर में बच्चे हैं, आप देखो वो गलत तुरंत पकड़ लेंगे और तुरंत करेंगे। क्योंकि धर्म सहज है, धर्म सहज नहीं, अधर्म सहज है। वो देखेंगे कि आप झगड़ा कर रहे हैं, वो देखेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, तो वही करेंगे वो लोग। लेकिन आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो बच्चे भी आपके साथ बैठ जाएंगे। देखो ऐसे बहुत सारे सत्संगी हैं हमारे, वो पूजा पाठ करते हैं, वो बच्चे भी उनके साथ बैठ ही जाते हैं। छोटे भी है, 1.5-2 साल के भी बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना शुरू करेंगे वो हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। ये उनके संस्कार है। इतने ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं कि हर रोज वो बैठते हैं,
पूजा में पिताजी के साथ। पिताजी स्नान करके पूजा करने बैठते हैं, वो भी बैठ जाता है। अब हर रोज वो देख रहा है पिताजी क्या कर रहे हैं। देखो ये सत्य बात बोल रही मैं। अब तो वो लड़का बड़ा हो गया, तो जब पिताजी जो करते थे, कभी कभी क्या होता है, वो नौकरी पर जाना है, थोड़ी देर हो जाती है 5-10 मिनट की, तो जल्दी में उनका जो पूजा का जो क्रम था वो क्रम में आगे पीछे हो जाता था, या तो कुछ वो भूल जाते थे। तुरंत ये लड़का जो वहां बैठ आए, पापा ये रह गया। अब देखो वो ऐसा, भले उनके पास वाणी इतनी नहीं है, लेकिन वो देखता रहता है पिताजी किस क्रम में पूजा करते हैं। अब देखो, तो पूरा क्रम उसके भी दिमाग में है। अगर पिता कुछ भूल गए, तुरंत वो कहेगा ये रह गया, ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है। अब देखो, तो आप बच्चों को कौन सा संस्कार देते हैं, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि वो लोग जो है, उनके लिए मोक्ष क्या है, उनके लिए सुख क्या है। ईश्वर चिंतन में ही सुख है, आप समझना। कृष्ण 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 करते रहो, राम 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 करते रहो। ये जगत के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो ईश्वर चिंतन में ही सुख है। ईश्वर से अन्य, देख गुजराती में तो पूरा भजन है कि जो आपको नारायण के नाम लेने से अलग करता है, उससे आप दूर हो जाओ। नारायण नु नाम लेता वारे तेने त्यजिए, उनका त्याग कर दो। मीरा ने मेवाड़ का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने पिताजी का त्याग कर दिया। अब देखो, ध्रुव ने भी राज्य का त्याग कर दिया। इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ईश्वर के बारे में जो भ्रांत लोग हैं, जीव कौन है, ये आत्मा क्या है, उनके बारे में सब भ्रांत लोग हैं और तत्वों को जानते नहीं है। उनके लिए न तो मोक्ष है न सुख है, आप समझो। उनके लिए मोक्ष की कोई संभावना है ही नहीं। भले ही वो बहुत बड़ी बड़ी बात करते रहे, बड़े बड़े संप्रदाय बना के बैठ जाते हैं, आप सब, लेकिन उनके लिए कोई सुख भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है। तो आगे कहते हैं कि भले वो लोग भ्रांत है, लेकिन उनमें भी कोई थोड़े कुछ तो अच्छे होंगे ना। अब देखो आगे कहते हैं, उत्तमाधम भावश्चेत तेषां स्यादस्तु तेन किम, तेषां स्यादस्तु तेन किम, स्वप्नस्थराज्य भिक्षाभ्याम न बुद्ध स्पृश्यते खलु। नहीं बोले, ये भ्रांत लोग में भी थोड़े कुछ अच्छे होते हैं। थोड़ी कुछ भक्ति कर लेते हैं, थोड़े कुछ प्राणायाम कर लेते हैं, थोड़ा कुछ योग कर लेते हैं, थोड़ा जप कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान कर लेते, ये अच्छे लोग हैं। और उसमें भी कोई उत्तम है, कोई अधम है। तेषां स्यादस्तु तेन किम, विद्यारण्य मुनि कहते हैं उससे क्या होगा। थोड़ा कुछ जप कर लेते, थोड़ा कुछ यज्ञ कर लेते, थोड़ी कुछ पूजा कर लेते, अच्छा है, चलो। लेकिन क्या उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी? मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो सिद्ध होगा क्या? अब सब तत्व ज्ञान उनके पास नहीं है, आत्मचिंतन नहीं है। महाराज श्री इसलिए हमेशा कहते थे कि इस जन्म में आप जितनी भी पूजा कर रहे हैं, जितना भी पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, उनमें दो मत नहीं है। लेकिन वही जो आपने किया है, इस जन्म में आपको क्या देंगे? इस जन्म में क्या है? नहीं, आपने बड़ी बड़ी पूजा कर दी, लेकिन इस जन्म में ये पूजा का कोई फल मिलेगा आपको?
और जो फल मिलेगा किस जन्म में मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, आपको तो पता है ही नहीं। आप समझे? और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं भले ही वो लोग भक्त है, लेकिन अगर उनके मन में ये भ्रांति है, ईश्वर के बारे में भ्रांति है, जीव के बारे में भ्रांति है, बंधन के बारे में भ्रांति है, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप समझो, थोड़ी कुछ देखो, आजकल के लोग जो है ना, बहुत सारे लोग मेरे पास भी कभी कभी आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ हम लोग तो ये करते हैं, हम तो ये कैलाश मानसरोवर हुआ है, हमने तो पूजा पाठ किया। ठीक है, फिर क्या? वही इडली सांभर और वही भजिया और वही देखो। अब सब लोग ऐसा मानते हैं कि हमने ये भक्ति कर दी, हमने ये पूजा कर दिया, हमने ये यात्रा कर दिया, फिर क्या? फिर वही घर है, वही धन है, वही संपत्ति है, वही पुत्र है, वही पड़े हो रहते हैं। अब समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं तेन किम स्यादस्तु, उससे होगा क्या? क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी? क्या उसको तत्व ज्ञान मिलेगा? क्या ईश्वर की प्राप्ति उनको होगी? नहीं। अब समझो ठीक से। थोड़ा कुछ ये संसार में आपने पूजा पाठ कर दिया, थोड़ा कुछ आपने दान कर दिया, धर्म कर दिया, फिर क्या? इस जन्म में आपको क्या मिलेगा? इसलिए महाराज श्री हमेशा कहते थे आपने जितना जप तप किया है, आपने जितना दान धर्म किया है, अगर इस जन्म में उनका फल चाहिए तो उनका फल 2-3 ही हो सकते हैं। आप समझो, जिसको हम दृष्ट फल कहते हैं। अदृष्ट तो पुण्य तो मिलने वाला ही है, लेकिन वो कब मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा, क्या पता है हमें? कुछ नहीं पता। लेकिन इस जन्म में आपने जो पूजा पाठ किया, जप किया, शास्त्र अध्ययन किया है, उनका फल जो है दृष्ट फल जिसको कहते हैं, महाराज श्री हमेशा कहते हैं कि 3 प्रकार के ये दृष्ट फल होते हैं। पहले तो आपके मन में शांति की अनुभूति है कि नहीं। किसी भी परिस्थिति हो जाए आपका मन अशांत नहीं होना चाहिए, विक्षिप्त नहीं हो जाना चाहिए। हम तो ऐसे विक्षिप्त हो जाते हैं जैसे मर जाने वाले हैं। आप समझो, छोटी छोटी बात में हताश निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में रोने लगते हैं, छोटी छोटी बात में हम क्रोध करते हैं। अब समझो, तो इनका अर्थ ये हो गया कि आपने जितना जब तक शास्त्र अध्ययन किया है वो सब निष्फल हो गए, क्योंकि आपके मन में शांति की अनुभूति तो है ही नहीं। दूसरा, आपके मन में ये जगत के प्रति वैराग्य हुआ कि नहीं, वैराग्य की वृद्धि हुई कि नहीं? नहीं, वही पकड़ के बैठ गए, माता जी इतना चला गया, मैं क्या करूं? वैराग्य नहीं है। और तीसरा, ईश्वर में प्रेम बढ़ा कि नहीं आपका, ईश्वर की भक्ति बढ़ी कि नहीं आपकी? आप समझ, ईश्वर में रुचि होना, ईश्वर प्रत्ये प्रेम जागृत होना और जगत प्रत्ये वैराग्य होना और मन में शांति होना, ये दृष्ट फल हमें चाहिए। नहीं तो फिर आप कितना जप तप करो, कोई काम का नहीं। इसलिए विद्यारण्य मुनि के तेन की, उनके बाद क्या है? उनको दृष्ट कोई फल मिला नहीं मिला। कुछ भी बोल दो आप, उत्तम है अधम है, कुछ भी करो, लेकिन ये जो फल है मिला उनको, वैराग्य की प्राप्ति हुई, मन की शांति हुई, रात को आराम से नींद आती है, प्रेम से 2 बार आप भोजन कर सकते हो, प्रेम से आप किसी से बात कर सकते हो। अब समझो ये। और इसलिए कहते हैं तेन, थोड़े कुछ उत्तम अधम आप करते रहो। नहीं ये बहुत अच्छा है, ठीक है, फिर क्या? और इसलिए कहते हैं क्यों ऐसा कहते हैं? स्वप्नस्थ राज्य भिक्षाभ्याम न बुद्ध स्पृश्यते खलु। अब देखो, अगर स्वप्न में आप कौन है? स्वप्नस्थ राज्य,
स्वप्नस्थ, स्वप्न में आपको आपके पास राज्य है या स्वप्न में आप भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन बुद्ध जागने के बाद क्या फर्क पड़ता है? स्वप्न में आप राजा बन गए कि स्वप्न में आप भिखारी बन गए? जागने के बाद क्या है? कुछ नहीं है। न स्पृश्यते खलु। आप समझो। उसी प्रकार से ये जगत में आपने कितना प्राप्त कर लिया, ये जगत में आपने भिक्षा कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? अब समझो, न स्पृश्यते। देखो, इसलिए भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहः वीत राग भय क्रोध। अब समझो, छोटी छोटी बात में हम भयभीत हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में हम क्रोध कर देते हैं, किसी का भी हम अपमान कर लेते हैं, किसी की भी हम अवगणना कर लेते हैं। अब समझो, स्वप्नस्थ है ये सब। जिस प्रकार के स्वप्न में आप राजा भी बन गए, भिक्षा कर दिया, कुछ भी कर दिया, जागने के बाद क्या है? कुछ नहीं है। उसी प्रकार से ये जगत जो है स्वप्न है। आप देखो, ब्रह्म तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो ये जगत तो स्वप्न मात्र है। उसमें आपने कितना प्राप्त कर लिया और कितना भोग कर लिया, सब यहां ही छूट जाएगा। आप समझना, कितना भी आप प्राप्त कर लो और कितना भी एकत्रित कर लो, सब यहां ही छूटने वाला है। कुछ आपके साथ आने वाला नहीं है। जो आएगा वो धर्म आएगा, जप आएगा, तप आएगा, शास्त्र अध्ययन आपके साथ आएगा। इसलिए भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं, अगर आपने ये जन्म में, मनुष्य जन्म में शास्त्र अध्ययन किया है, भक्ति की, निष्काम भाव से आपने भक्ति की है, उनका नाश कभी भी नहीं होता। अर्जुन पूछता है भगवान को कि भगवान आपने ये बात तो कर दी तत्व ज्ञान की, मोक्ष की, लेकिन अब अगर मृत्यु आ गई उनकी और ये प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा उनका? तो भगवान क्या कहते हैं? अब देखो, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। उन्होंने जो यहाँ ये जन्म में निष्काम भाव से जितनी भक्ति की है, निष्काम भाव से जितनी तपश्चर्या, दान किया है, निष्काम भाव से जो भी कुछ किया है और जितना भी शास्त्र अध्ययन किया है, वो निरर्थक नहीं होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। अब देखो, लभते पूर्व जन्म। अब देखो, पूर्व जन्म में जो भी उन्होंने तपश्चर्या की है, जो शास्त्र अध्ययन किया है, उन सबका उनको स्मरण होता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि इस जगत में आपने कुछ अच्छा भी थोड़ा ज्यादा कर दिया, अधिक कर दिया है, कम कर दिया, उससे क्या होता है? आपके मन में शांति की अनुभूति है कि नहीं? आप मन शांत रखो, ईश्वर की भक्ति करते रहो, शास्त्र अध्ययन करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, वो आपको काम आएगा। बाकी कितना भोग किया और कितनी संपत्ति प्राप्त कर ली, कुछ आपके काम नहीं आएगा। एक बार वृद्धावस्था आती है ना, कुछ काम नहीं आता। आप समझो ठीक से, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। वृद्धावस्था मैं देखा है, मैंने एक बार वृद्धावस्था आती है, न कुछ काम आता है, कितना भी धन आपके पास है। देखो, इसलिए आजकल आप समझते ना, ये वैज्ञानिक लोग जो है, ये जो जैव शास्त्र जो है ना, बायोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, वो आजकल इतने कंफ्यूज है, भ्रांत है, उनके समझ में आता नहीं क्या करे। क्यों? क्योंकि आयुष्य तो बढ़ा दिया उन लोगों ने, 80 साल, 100 साल, 125 साल रहते, लेकिन आयुष्य जो आपने बढ़ाया है, आयुष्य अधिक हो गई है। लेकिन आयुष्य अधिक हो गया है तो इसके कारण क्या हो गया? आपकी वृद्धावस्था ज्यादा हो गई, अधिक हो गई, युवावस्था अधिक नहीं हुई है। अब समझो, आपकी युवावस्था नहीं हुई है, जरा अवस्था जो होते हैं, जेरियाट्री कहते हैं। अब देखो,
हम जरा अवस्था कहते हैं, वो लोग जेरियाटिक्स कहते हैं। तो अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे शरीर को अधिकतर युवान कैसे रखें, अधिक वर्षों तक युवान कैसे रखें, ये वृद्धावस्था नहीं आए उसके लिए क्या करना है। आयुष्य आपने बढ़ा दिया, लेकिन आयुष्य अधिक हो गई है, लेकिन वृद्धावस्था क्या करेंगे आप? 70-75 के बाद कुछ नहीं कर सकते। जो करना है अभी यहां ही करना है। और इसलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं थोड़ा अधिक कर दिया या थोड़ा कम कर दिया उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि स्वप्न में आप कितना भी बड़े राजा बन जाए, स्वप्न में आपके इतने ही आपकी दुर्गति हो जाए, आप भिक्षुक बन जाए, जागने के बाद कुछ नहीं है। और इसीलिए ये जगत में अगर आपको कुछ करना है तो यही करना है कि भक्ति करते रहो, शास्त्र अध्ययन करते रहो। ये जन्म में भी आपको ये उपयोगी है, अगले जन्म में भी वो उपयोगी हो जाएगी। और इसीलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं ज्यादा अधिक देखना नहीं है, आपके जीवन में ये शांति की अनुभूति है कि नहीं, वैराग्य की वृद्धि हुई कि नहीं, ईश्वर के प्रति प्रेम में आपकी वृद्धि हुई कि नहीं, वो आपको देखना है। वो जितना आपका बढ़ेगा उतने ही शांति की अनुभूति आपको हो सकती है। और इसीलिए विद्यार्थी मुनि कहते हैं ये व्यवहारिक जगत में इतने आपके मन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। उस सब से आपके मन को अलग कर दो, छोड़ दो, जो जैसा है ना वैसे चलने दो उसे, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो भगवान कर रहा है, करने दो। आपको जो करना है वो आप करते रहो। इसीलिए आगे मुमुक्षु के लिए क्या है वो बताते हैं, कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।